हेलो स्टूडेंट, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। अवकलज के अनुप्रयोग प्रश्नावली 8.4 इसका पार्ट 6 देखेंगे। प्रश्न क्या है कि अवकलज का प्रयोग करके या अवकलनों का प्रयोग करके निम्न का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। जैसे हम रूट 25 का मान तो हम जानते हैं 5 होता है, लेकिन रूट 26 का एग्जैक्ट मान हम नहीं जानते। तो रूट 26, रूट 27 इनके मान हमको ज्ञात करने हैं। किसके प्रयोग द्वारा करने हैं? अवकलनों का प्रयोग करके या अवकलज का प्रयोग। प्रश्नावली का नाम क्या है? अवकलज के अनुप्रयोग। तो हम अवकलनों का प्रयोग करके, ऊपर लाइन लिखी होगी प्रश्न के ऊपर कि रूट 26 का अवकलज के प्रयोग द्वारा सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसके अंदर केवल और केवल ये सूत्र आपको याद रखना होगा। कौन सा सूत्र है कि dy बराबर होता है dy बटे dx इंटू डेल्टा एक्स। ये ध्यान दीजिए, सूत्रों में आपको नोट करने हैं। dy बराबर dy बटे dx गुना डेल्टा एक्स। इस dy को हम डेल्टा y भी लिख सकते हैं, डेल्टा y बराबर। तो यहाँ पर अब क्या है इस टाइम? dy बराबर dy बटे dx डॉट डेल्टा एक्स। जब हम dy हम ज्ञात कर लेंगे, dy की जब हम गणना कर लेंगे, तब हमारा क्या होगा? प्रश्न बराबर, यानी कि इस टाइम रूट 26 बराबर, रूट 26 का मान बराबर, तो प्रश्न बराबर क्या फॉर्मूला इस जगह पर? y प्लस dy। जो y का मान हम शुरू में ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद dy का ज्ञात कर लेंगे। केवल उन दोनों को जोड़ना है। जैसे ही y और dy के मान हम जोड़ देंगे तो हमारा प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब देखिए, रूट 26 का हम कैलकुलेटर द्वारा एग्जैक्ट मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इस टाइम हम अवकलज का अनुप्रयोग से हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। सबसे पहला काम होता है हमारा, जो प्रश्न है उसको इस तरह से y के एक बल लिख देंगे, y बराबर रूट 26। इस टाइम ये लिखना होगा, या फिर इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? x प्लस डेल्टा x के रूप में। तो इस टाइम देखिए, x प्लस डेल्टा x का रूप है, तो इस जगह पर हम पुनः माना एक काम करते हैं कि इसमें y बराबर इसको रूट x का रूप लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम है, y बराबर रूट 26 किया, उसके बाद हम इसको एक इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि हमको dy बटे dx ज्ञात करना होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? y बराबर रूट x। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हो, क्योंकि इसका डिफरेंशियल हमको करना होगा। जहां देखिए x बराबर हम मान रहे हैं 25 ही क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम 25 का वर्गमूल जानते हैं। अगर इस टाइम यहाँ पर 27 होता, रूट 27 का मान, तब भी हम x बराबर 25 मानते। अगर रूट 17 का मान हम ज्ञात करते, रूट 17 का मान हमसे पूछते, तो x बराबर हम 16 मानते। अब देखिए, यहाँ पर डेल्टा x बराबर 1, x बराबर 25 और डेल्टा x बराबर कितना रह जाएगा? 25 और 1 26। तो डेल्टा x जो हमारा है वो 1 है। अब देखिए, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का अवकलन कर रहा हूं इसका, तो क्या हो जाएगा? dy बटे dx, y का डिफरेंशियल dy बटे dx बराबर रूट x का सूत्र होता है अवकलन करने का। अगर नहीं जानते हो तो x की पावर 1 बटे 2 करके x की पावर n से डिफरेंशियल कर सकते हैं। तो रूट x का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट x। याद रखना, रूट x का एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट x। अब देखिए, मैं यहाँ पर एग्जैक्ट मान ज्ञात कर रहा हूँ। 1/2 रूट x का मैं मान रख रहा हूँ क्या है? 25 रख दिया x की जगह पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1/2 इंटू 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, यानी कि कितना आएगा? 1/10 हो जाएगा। 1/10 को मैं लिख दूंगा 0.1। ये किसका मान आया? dy बटे dx का मान आ जाएगा। अब देखें आगे, चूंकि या हम जानते हैं कि dy बराबर होता है dy बटे dx इंटू डेल्टा एक्स, जो हमने साइड में अभी फॉर्मूला लिखा है। ये हो गया हमारा dy बराबर। तो dy की हम गणना करेंगे।
डी वाई की गणना मैं कर रहा हूँ। डी वाई बटे डी एक्स का मान हमने ज्ञात किया, कितना आया 0.1 आया। डी वाई बटे डी एक्स का मान कितना आया 0.1 इंटू डेल्टा एक्स का मान देखिए कितना है 1 है। तो यहाँ पर डी वाई का मान कितना आएगा 0.1 ही आएगा। ये हमारा डी वाई का मान ज्ञात हो गया। अब हमको एक गणना और करनी है y की। अब देखिए इधर कर रहा हूं समीकरण 1 से y बराबर क्या है हमारा √x। समीकरण 1 क्या है y बराबर √x। तो y बराबर √x का मान मैं इसमें रख दूंगा 25। तो यहां से y का मान कितना आ जाएगा हमारा 5। अतः हमारा y ज्ञात हो गया, dy ज्ञात हो गया। अतः प्रश्न बराबर, यानी कि प्रश्न क्या है हमारा √26 बराबर, प्रश्न क्या है √26। तो प्रश्न बराबर यानी कि √26 बराबर होता है y प्लस डी वाई। y का मान कितना है 5 प्लस dy का मान कितना ज्ञात हो गया 0.1। दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5.1 √26 का ये एग्जैक्ट मान हमने ज्ञात कर लिया। यही हमारा आंसर होगा। एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन देखिए कि y बराबर 0.009 की होल पावर 1/3 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए अवकलज का उपयोग करके। तो माना स्टार्ट कर रहा हूं y बराबर x की पावर 1/3, ये हमारी एक इक्वेशन बनेगी। इसको x अगर लेंगे तो x की पावर 1/3 ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, जहां x बराबर मैं मान रहा हूं 0.008 और डेल्टा x कितना रह जाएगा शेष 0.001। क्यों किया ऐसा काम, 0.008 ही क्यों लिया। अब देखिए एक ऐसा रिलेशन देखिए, एक ऐसा संबंध देखिए कि जिसका 1/3 के साथ बन जाए। तो 1/3 के साथ संबंध जो बनेगा वो 8 का बनेगा, क्योंकि 8 जो होता है 8 वो 2 की पावर 3 होता है। ध्यान दीजिए 8 जो होता है वो होता है 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का 1/3 से संबंध होता है, 3 से 1/3 कट जाता है, इसलिए हमने 0.008 लिया है। अब देखिए आगे किस तरह से ये काम आएगा। अब देखेंगे लाइन लिखना है कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx बराबर, लाइन लिखनी होगी ये जरूर, dy बटे dx बराबर। अब मैं डिफरेंशियल कर रहा हूँ x की पावर n से। √x का तो हम सूत्र जानते हैं, लेकिन इसका हम इस तरह से कर देंगे। x की पावर n का अवकलन का सूत्र होता है n आगे आ जाएगा x की पावर n-1। ये x की पावर n से हमने डिफरेंशियल कर दिया, कितना आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स की पावर, इसको जब घटाएंगे तो बचेगा -2/3, यानी कि टोटल कितना जाएगा 1/3 एक्स की पावर प्लस 2/3, नीचे ले आएंगे प्लस हो जाएगी पावर यहाँ से 1/3, और x का जो मान है वो है 0.008 की पावर 2/3 बराबर 1/3 और 0.008, इसको मैं लिख रहा हूं क्या 0.2 का होल क्यूब। किसको लिखा है मैंने, केवल इसको लिखा है 0.2 का होल क्यूब। 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 करने पर 0.008 आता है कि होल पावर कितनी है 2/3। यहाँ से 3 से 3 कटेगा तो क्या आएगा 1/3 और 0.2 का होल स्क्वायर बराबर 1/3 इंटू 0.04, 0.2 का होल स्क्वायर ये कर देंगे, बराबर कितना आएगा 1/0.12। ये हमारा dy/dx। अब dy बराबर जो फॉर्मूला होता है हमारा dy का, dy/dx इंटू डेल्टा, स्टेप वाइज स्टेप करना है क्वेश्चन को। dy/dx का जो मान है 1/0.12 इंटू डेल्टा x का मान कितना है 0.001।
पॉइंट वगैरह हटाकर, पॉइंट हटाएंगे, इधर 1000 का भाग लगेगा, इधर 100 का लगेगा, इस तरह से आप लोग गणना करनी है। तो क्या आएगा 0.0083, ये आप लोगों को रफ में हल करना है। हल करने के बाद 0.0083 आएगा। अब y बराबर समीकरण 1 से dy तो हमारा ज्ञात हो गया, अब dy ज्ञात करना है y। तो y बराबर क्या है, x की पावर 1/3, यानी कि x का इसमें मान रखिए, x का मान कितना है, ये रहा x का मान, ये वाला, इसकी पावर 1/3। उसी तरह से इसका मान कितना आ जाएगा 0.2 का होल क्यूब की पावर 1/3। 0.008 को हम इस तरह से लिख देंगे 0.2 का होल क्यूब, यहाँ से कितना आएगा 0.2 आ जाएगा, किसका मान, y का। अब क्या है लास्ट में, अतः प्रश्न बराबर, यानी कि प्रश्न क्या है हमारा 0.009 की होल पावर 1/3, ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न बराबर क्या होता है y प्लस डी वाई, और यहाँ से y का मान 0.2 और इसका मान कितना है dy का 0.0083, यहाँ से कितना हो जाएगा 0.2083, ये जो होगा हमारा किसका मान होगा 0.009 की होल पावर 1/3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 0.999 की होल पावर 1/10। एक बात का ध्यान दीजिए, अगर होल पावर जब बहुत ज़्यादा बड़ी है 1/10, 1/9, 1/12, 1/25, 1/8, तो हमको क्या करना होगा, ज़्यादातर हमको x बराबर 1 लेंगे, x बराबर 1 लिया जाएगा। अब देखें, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो, चाहे 1 की पावर 1/10 का मान 1 होता है। अब यहाँ पर अगर 1/2 पावर होती या रूट होता, या फिर 1/3 पावर होती, तब हम 0.888 लेते 3 पावर में। अब यहाँ पर क्या करना होगा कि सबसे पहले हमको एक इक्वेशन बनानी होगी। वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x की पावर 1/10 ये हो जाएगी, जहाँ हम x प्लस डेल्टा x का जो रूप है उसमें x बराबर हम 1 लेंगे और डेल्टा x बराबर हम क्या लेंगे, एक में से क्या जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। हमको एक में जोड़ना है या फिर घटाना है, जिससे हमारा 0.999 बन जाए। अब देखिए x बराबर जब हमने 1 लिया तो डेल्टा x होगा हमारा माइनस का 0.001, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा x। अब देखिए आगे कि समीकरण 1 से जो y होगा हमारा, y बराबर 1 की पावर 1/10, y का मान मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। उसके बाद समीकरण 1 से dy/dx क्या आएगा, dy/dx आएगा x की पावर n से n आगे आ जाएगा x की पावर n-1, यानी कि 1/10 इंटू एक्स की पावर माइनस का 9/10, या 1/10 एक्स की पावर प्लस 9/10, यानी कि 1/10 इंटू 1 की पावर 9/10। क्या किया है मैंने, x का मान 1 रख दिया dy/dx में, तो यहाँ से 1/10 आ जाएगा, इसका मान dy/dx का, जिसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद y हमारा ज्ञात हो ही गया। उसके बाद हमको ज्ञात करना है dy का जो फॉर्मूला है वो है dy/dx डॉट डेल्टा x। यहाँ से dy बराबर हो जाएगा, dy/dx का मान 0.1 है, या फिर इसको 1/10 भी लिख सकते हैं, गणना की सुविधा के हिसाब से 1/10। और डेल्टा x क्या है हमारा, ये रहा माइनस का 0.001, ये हमारा डेल्टा x है। ये माइनस का डेल्टा x, ये हमने माइनस का क्यों लिया है, x में डेल्टा x को जोड़ने पर, x प्लस डेल्टा x करने पर हमारा ये आना चाहिए बीच वाला, ये x, यानी कि एक में ये जोड़ेंगे माइनस वाला, तो यानी कि एक में से इसको घटाने पर यही आएगा, इसलिए हमने डेल्टा x ये लिया है। अब देखें आगे, तो dy हमारा कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा माइनस का 0.0001, 10 का भाग और लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा
डेल डी वाई। अतः प्रश्न क्या है, 0.999 की होल पावर 1/10 बराबर क्या सूत्र होता है, y प्लस डी वाई। वाई का मान कितना है यहाँ पर देखेंगे, y का मान हमारा है 1, जो हमने पहले ही ज्ञात कर लिया, और dy का मान कितना है, माइनस का 0.0001, तो आंसर आएगा 0.9999। ये जो मान होगा इसका हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.0037 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले एक इक्वेशन बनाते हैं, y बराबर √x, उसके बाद जहां x बराबर हम मानेंगे इस टाइम 0.0036, क्योंकि 36 का वर्गमूल हम जानते हैं 6 होता है, और डेल्टा x हो जाएगा हमारा प्लस का 0.0001, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर जांच कीजिए कि 73000, यानी कि दोनों को जोड़ने पर ये आएगा। अब समीकरण 1 से सबसे पहले y बराबर देखते हैं, y बराबर है √x, x का मान इसमें ये रखिए 0.0036, यहाँ से 0.06 का वर्ग होता है ये 0.0036, यहाँ से ये क्या आएगा 0.06, ये किसका मान है, y का। समीकरण 1 से dy/dx में ज्ञात कर रहा हूँ, dy/dx का जो फॉर्मूला है वो यहाँ से √x का हो जाएगा 1/2√x, ये हमारा dy/dx ज्ञात हो रहा है। dy/dx बराबर 1/2√0.0036, ये हमारा x का मान है। इसमें मान रखने के बाद अगले स्टेप में 1/2 गुणा 0.06, यानी कि 1/0.12, ये हमारा dy/dx ज्ञात हो गया, चूंकि dy बराबर होता है dy/dx इंटू डेल्टा x। इसमें मान रख रहा हूँ dy का मान ज्ञात करने के लिए, dy/dx का मान है 1/0.12 और डेल्टा x का मान है 0.0001, यानी कि इसको जब हम हल करेंगे पॉइंट हटाएंगे, ऊपर से जब पॉइंट हटाया तो नीचे 4 जीरो लगेगी, उधर से हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 जीरो लगेगी, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा और इसको हटाएंगे तो नीचे 1000 हो जाएगा, तो ये 2 जीरो ये हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, तो टोटल यहाँ से जो हमारा आएगा 1/1200, ये आएगा dy। जब 1 में हम 1200 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे, फिर हो जाएगा 10, फिर हम भाग देंगे, 10 में नहीं जा रहा 1200 का भाग, फिर जीरो लगाएंगे, अब हो जाएगा 100, अब भी नहीं जा रहा, फिर हो जाएगा 1000, अभी भी नहीं जा रहा, फिर 1 जीरो और लगाएंगे, अब हो जाएगा 10,000, ऊपर 10,000 में 1200 का भाग दीजिए तो कितने बार जाएगा, 8 बार। उसके बाद जो भी शेष बचता है 3 बार ये भाग चला जाएगा, तो 1 में 1200 का भाग आप देकर ये निकाल लेंगे इसी जगह पर। अतः लास्ट जो हमारा है प्रश्न बराबर 0.0037 जो है वो किसके बराबर है, y प्लस डी वाई के बराबर। y का मान कितना ज्ञात हुआ, y का मान यहाँ से देखिए 0.06 प्लस 0.000833 और उसके बाद 0.06 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 0833, ये हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि 1/2.002 की होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए अवकलज का प्रयोग करके। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें होल स्क्वायर खोला है, 2.002 का 2.002 से गुणा किया है, उसके बाद क्या है 4.008। तो अब देखिए आगे कि माना, अब इस प्रश्न को हम हल नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे इसको हल। होल स्क्वायर खोल लिया है, प्रश्न वही है, तो y बराबर हम इसको ले रहे हैं 1/x, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी।
अब हम देखिए, जहां x बराबर मैं ले रहा हूं 4 और डेल्टा x में ले रहा हूं 0.008, ये वाला x 4 लिया है, डेल्टा x ये हो जाएगा। अगले स्टेप में समीकरण एक से y बराबर हो जाएगा 1/x, यानी कि 1/4, x का मान 4 रख दीजिए, क्या आ जाएगा 0.25। समीकरण 1 से dy अपॉन dx 1/x का डिफरेंशियल क्या होता है, या तो u अपॉन v से कर लो, या फिर x की पावर -1 करके x की पावर n सूत्र से कर सकते हो। तो 1/x का डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, -1/x²। 1/x का जो अवकलन होता है वो होता है x के सापेक्ष एक बार -1/x²। तो -1/4 का स्क्वायर, x का मान रख दीजिए इसमें 4, तो कितना जाएगा -1/16। अगले स्टेप में चूंकि dy बराबर होता है dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, या dy/dx का मान हमारा आया 1/16 इंटू डेल्टा एक्स का मान क्या है 0.008 बराबर माइनस का 0.005। ये हल करने पर ये आ जाएगा, इसको सोल्व करना है, पॉइंट हटाकर इस 8 से 16 कट जाएगा, ये आप लोगों को हल करना है, ये dy हमारा आ जाएगा। रफ का काम है, यहाँ पर भी गणना कर सकते हैं, एक दो स्टेप दिखा सकते हैं। अतः लास्ट जो हमारा आंसर है वो क्या है, प्रश्न बराबर 4.008 इक्वल टू y प्लस dy। y का जो मान हमारा है वो कितना है, y का मान ये रहा 0.25 -0.005। ये आप लोगों को घटाना है, घटाने के बाद घटाएंगे कैसे, पॉइंट इसके बाद 00 लगा देंगे, 2500 उसमें से आपको ये घटाना है, और कितना आ जाएगा 0.2495। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। y बराबर 15 की पावर 1/4। 15 की पावर 1/4 का हमको मान ज्ञात करना है। 1/4 पावर है जिसका संबंध किससे है, 2 से है, 2 की पावर 4 से है। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 2 की पावर 4 का मान होता है 16, और 16 का संबंध 1/4 से बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन मानते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, वो क्या हो जाएगी, x की पावर 1/4, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। जहां अब देखिए मैं x तो मान रहा हूं 16 को, और डेल्टा x जो हमारा हो जाएगा -1 हो जाएगा, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 ही रहेगा, यानी कि x प्लस डेल्टा x जो मिलकर कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। अब देखें आगे, समीकरण 1 से y क्या हो जाएगा, y बराबर x की पावर 1/4, यानी कि 16 की पावर 1/4। x का मान कितना है, 16 है, तो 16 की पावर 1/4, यानी कि 16 को मैं लिख रहा हूं ये, 16 की जगह पर मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 4, क्योंकि 16 का मान होता है 2 की पावर 4। 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार करेंगे तो 16 ही आता है। तो यहाँ पर इसको काटने से हमारा y का मान कितना आ जाएगा, 2 आएगा। समीकरण 1 से या x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर आएगा n, आगे आ जाएगा x की पावर n-1, x की पावर n से हमने इसका डिफरेंशियल किया है, तो कितना हो जाएगा 1/4 डॉट x की पावर -3/4, यानी कि 1/4 डॉट x की पावर +3/4। यहाँ से dy/dx बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 डॉट x की पावर, यानी कि 16 की पावर, x का मान मैं 16 रख रहा हूँ, 16 की पावर 3/4, ये 1/4 इंटू 16 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ ये, 16 के स्थान पर मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 4, ये कटेगा, यानी कि 1/4 इंटू 2 की पावर 3
या 1/4 इंटू 8, 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8, यानी कितना आ जाएगा बराबर 1/32। ये हो जाएगा हमारा dy/dx। उसके बाद चूंकि dy बराबर होता है फॉर्मूला dy/dx गुणा डेल्टा x। dy/dx का मान रखिए 1/32 और डेल्टा x का मान रखिए -1, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए बराबर -1/32। 1 में हम 32 का भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 0.03125। ये आप लोगों को 1 में 32 का भाग देने से प्राप्त होगा। अतः जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, 15 की पावर 1/4 बराबर y प्लस dy। y का मान कितना है देखिए, y का मान यहाँ पर हमारा आया 2 और dy का मान रखिए माइनस का 0.03125। अब आपको 2.0000 करके इसमें से ये घटाना है तो कितना आएगा 1.96,875, कुछ इतना आएगा लगभग। ये हमारा 15 की पावर 1/4 का मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, √401 का मान हमको ज्ञात करना है। √400 का मान हम जानते हैं 20 होता है √400 का मान, और √401 का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = √x, जहां x हम मान रहे हैं 400 को और डेल्टा x मान रहे हैं 1 प्लस का 1, 400 प्लस 1 401। समीकरण 1 से जो हमारा y होगा वो क्या हो जाएगा √400, इसमें x की जगह पर 400 रख दीजिए समीकरण 1 में, तो कितना आ जाएगा 400 को मैं लिखूंगा 20 का वर्ग, तो 20 का वर्ग लिखूंगा तो स्क्वायर से वो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 20। उसके बाद समीकरण 1 से dy/dx बराबर आएगा 1/2 √x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 √400, यानी कि 1/2 गुणा √400 का मान होता है 20, यानी कि यहाँ से 1/ कितना आ जाएगा 40। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है dy ज्ञात करने का वो ये हो जाएगा dy बराबर dy/dx डॉट डेल्टा x। dy/dx का मान हमारा कितना है 1/40 है और डेल्टा x का मान कितना है 1 है। 1 में 40 का भाग दीजिए, कितना आएगा 40 का भाग नहीं जा रहा है 1 में, तो पॉइंट लगाइए 10 हो जाएगा। 10 होने के बाद यहाँ पर फिर भाग नहीं जाएगा तो 100 हो जाएगा। अब 100 में 40 का भाग मैं दे रहा हूँ, 100 में 40 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 80 और 20 बच जाएगा 5 बार। ये हमारा क्या आएगा dy हो जाएगा। अतः √401 बराबर y प्लस dy, या y का मान कितना है यहाँ पर देखेंगे 20, y का मान 20 और dy का मान 0.025, यानी कि 20.025। ये किसका मान होगा √401 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3.968 की होल पावर 3/2 का मान ज्ञात कीजिए अवकलज का प्रयोग करके। तो हमने इक्वेशन मानी है y बराबर x की पावर 3/2, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, जहां x बराबर मैं 4 ले रहा हूं। x बराबर 4 क्यों ले रहा हूं, इसकी वजह से ये 1/2 क्या है रूट है और √4 का मान क्या होता है 2 होता है। तो x बराबर 4 लिया। अब 4 में से क्या घटाया जाए कि ये बच जाए, तो आपको करना क्या है 4 में से इसको घटा देना है। 3 पॉइंट कैसे निकालना होता है, x बराबर जब हमने 4 मान लिया ये होता है 4, तो इसमें से 3.968 को घटा दीजिए। इसको घटाने के बाद क्या बचेगा 0.032 ये बचेगा, जो क्या होगा हमारा डेल्टा x हो जाएगा। अब समीकरण 1 से देखिए
y क्या होगा, y हो जाएगा 4⁻3/2। 4 को लिखेंगे 2 का वर्ग, 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा यानी कि 2⁻3 यानी कि 8। ये हमारा y का मान हो जाएगा। अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx बराबर 3/2 x⁻3/2 माइनस 1, 3/2 x⁻1/2 यानी कि 3/2 और रूट x, यानी कि dy/dx बराबर आएगा 3/2 और रूट 4 यानी कि 3/2 इंटू 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखें dy बराबर dy/dx डॉट डेल्टा x, यानी कि dy/dx का मान कितना है 3 और डेल्टा x का मान देखिए यहाँ से ये रहा कितना है, माइनस का 0.032, यानी कि इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.096। अतः जो हमारा प्रश्न है वो गया 3.968 की होल पावर 3/2, इसका मान कितना हो जाएगा देखेंगे, y प्लस dy होगा। और y का कितना मान है देखेंगे, y का मान है 8 और dy का मान है माइनस का 0.096। इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 7.904। ये हमारा 3.968 की होल पावर 3/2 का मान हो जाएगा, कितना होगा 7.904। यही हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।